नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज पे। शराब घोटाले मामले में लगातार जांच चल रही है। मनीष सिसोदिया आरोपी भी बनाए गए हैं, जिसके तहत उनको रिमांड पर भी भेजा जा चुका है। कभी सीबीआई और कभी ईडी लगातार इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जांच कहां तक पहुंची। सवाल ये है कि आखिर मनीष सिसोदिया ने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से वो इस मामले में, इस पूरे घोटाले में आरोपी बन गए। इसे लेकर ईडी ने पूरी बात बताई है कि आखिर मनीष सिसोदिया किस तरीके से इस पूरे शराब घोटाले मामले में जुड़ गए। इसी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो बता दें, दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केंद्रीय एजेंसियां नित नए खुलासे कर रही है, तो दूसरी तरफ पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी वो उनके सभी नेता केंद्र सरकार पर तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में ईडी के नए दावे सामने आए हैं। ईडी के तरफ से काफी कुछ बताया गया है। ईडी ने दिल्ली की विशेष अदालत के समक्ष दावा किया कि आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले की जांच को बाधित करने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को नष्ट करने में कथित तौर पर शामिल थे। यही नहीं, इसी के लिए उन्होंने 14 फोन बदले या उन्हें नष्ट कर दिए। उन्होंने आगे बताया कि जीओएम की जो बैठक में इसमें यह तय नहीं हुआ था कि सिफारिशें किस तरीके से की जाएगी। एजेंसी ने इसे लेकर मनीष सिसोदिया की हिरासत को बढ़ाने की मांग की थी और ईडी ने अपने रिमांड के आवेदन में कई दावे और खुलासे किए। ईडी ने अदालत में ये कहा कि दिल्ली की नई शराब नीति 2021-22 के थोक विक्रेताओं के लिए 12% की लाभ मार्जिन तय करने समेत अन्य सिफारिशों को मंत्रियों की बैठकों में तय नहीं किया गया था। इन्हें बाहरी सोर्सेस के कहने पर लिया गया था। ईडी ने विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष उक्त आवेदन दिया। ईडी की जो दलील थी, दलीलों को और दावों पर गौर करते हुए विशेष न्यायाधीश नागपाल ने सिसोदिया की हिरासत दिनों के लिए बढ़ा दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के आरोपी ईडी ने यह भी कहा कि अब तक की छानबीन से संकेत मिलता है कि सिसोदिया अपराध की आय को हासिल करने से जुड़ी गतिविधि में शामिल थे। वो मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के दोषी है। मालूम हो कि ईडी ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। वो तिहाड़ में सीबीआई की ओर से जांच किए जा रहे मामले में बंद थे। सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। सिसोदिया ने 14 फोन नष्ट किए। ईडी ने अदालत में सिसोदिया की हिरासत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। एजेंसियों ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने ऐसी जानकारी छिपाई जो इस केस की जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ईडी ने अपने आवेदन में कहा कि सिसोदिया की हिरासत में पूछताछ के बाद जो तथ्य सामने आए उनमें यह पाया गया कि वे यानी मनीष सिसोदिया जांच को बाधित करने और बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे। शराब घोटाले की 1 साल की अवधि के दौरान सिसोदिया ने 14 फोन बदले या नष्ट कर दिए। इनमें से केवल 1 फोन सीबीआई द्वारा बरामद किया जा सका। जानबूझकर नष्ट किए गए सबूत। ईडी ने कहा कि फोन बदलने की वजह के बारे में पूछे जाने पर सिसोदिया का गोलमोल जवाब था। सिसोदिया का ये कहना था कि फोन खराब हो गए थे, इसलिए उन्हें बदलना पड़ा। हालांकि वह ये नहीं बता सके कि उन्होंने खराब हो चुके फोन के साथ क्या किया। यही नहीं, सिसोदिया ने अन्य लोगों के नाम से खरीदे फोन खरीदे थे और उसका भी उन्होंने इस्तेमाल किया ताकि उन्हें बहाना मिल जाए कि फोन दूसरों के हैं। ये 11 मोबाइल फोन या IMEIS केंद्रीय जांच एजेंसियों की तलाशी में बरामद नहीं किए गए। बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को जानबूझकर नष्ट भी किया गया ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में संलिप्तता उजागर न हो सके। बता दें, ईडी ने यह भी कहा कि सिर्फ दिखावे के लिए जीओएम की बैठक की गई थी। आवेदन में कहा गया कि एजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सिसोदिया ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के सबूतों को नष्ट करने के जानबूझकर प्रयास किए थे। थोक विक्रेताओं के लिए 12% लाभ मार्जिन का निराधारण एक दक्षिणी समूह की मिलीभगत से किया गया था। आबकारी विभाग के विभिन्न अधिकारियों के बयान और अन्य भौतिक साक्ष्य बताते हुए मंत्रियों के समूह यानी जीओएम की बैठक केवल एक दिखावा थी। इन जीओएम बैठकों में विषय पर कोई चर्चा नहीं की गई थी, साथ ही किसी तरह का निर्णय भी नहीं लिया गया था। इसके बाद
ईडी ने यह दावा किया कि इस पूरे मामले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है। ईडी का कहना है कि साउथ ग्रुप एक कथित शराब कॉन्ट्रेल है, जिसने नई शराब नीति 2021-22 के तहत दिल्ली में शराब के कारोबार का बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। साउथ ग्रुप में सरथ रेड्डी यानी अरविंदो फार्म के प्रमोटर, मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, आंध्र प्रदेश के अंगोल के वाईएसआर कांग्रेस सांसद, उनके बेटे राघव मंगुटा और केसीआर की बेटी के कविता और अन्य शामिल हैं। जीएमओ रिपोर्ट में प्रस्तुत प्रमुख सिफारिशें यानी 12% कमीशन तय करने समेत पर बैठकों में ना तो चर्चा की गई और ना ही इन पर निर्णय लिया गया। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि क्या कहा गया। बता दें, ईडी ने यह दावा किया कि मेल डंप में तकरीबन 1,23,000 मेल मिले हैं। ईडी का दावा है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि नई आबकारी नीति को लेकर लिए गए फैसले या जीओएम रिपोर्ट के मसौदे को तैयार करने में आबकारी विभाग ने भाग नहीं लिया। एजेंसी ने अधिकारियों से सिसोदिया की हिरासत के दौरान पूछताछ की थी। यही नहीं, इनका सामना भी कराया गया था। ईडी का कहना है कि सिसोदिया से पूछताछ के दौरान उनके मोबाइल फोन के डेटा को निकाला गया, साथ ही उनका iCloud और ईमेल डंप भी कब्जे में लिया गया। आवेदन में ये कहा गया कि मेल डंप में 1,23,000 जो मेल है वो मिले थे, जिसके विश्लेषण किया जा रहा है। इसके अलावा कई अन्य सबूत भी सामने आए हैं जो कहीं न कहीं या यूं कहिए पूरी तरीके से इस मामले में यह इशारा कर रही है कि घोटाला तो हुआ ही, साथ ही साथ मनीष सिसोदिया इस घोटाले में आरोपी इस तरीके से बन गए, क्योंकि सारी चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनसे जुड़ी हुई नजर आई। चाहे डिजिटल सैक्स मिटाने की बात हो, मेल डंप में 1,23,000 मेल होने की बात हो, या फिर जिस तरीके से जो बाकी लोग हैं, जिस तरीके से के कविता कहिए, विजय नायर कहिए, इन सभी का सिसोदिया से एक कांटेक्ट में रहने की बात हो, 11 से 12 फ़ोन बदलने और फिर उन्हें नष्ट करने की बात हो, अलग अलग लोगों के नाम पर फ़ोन लेने की बात हो, और ये सभी बड़े दावे और खुलासे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें इस कथित शराब घोटाले मामले में लगातार बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी द्वारा कोर्ट में किस तरीके के बड़े दावे किए गए हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रही है। ईडी ने काफी बड़े दावे किए और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इस मामले में मनीष सिसोदिया किस तरीके से उनका नाम सामने आ गया। उन्होंने ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, उन्होंने जांच को बाधित करने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को मिटाया था और इससे 14 फोन बदलकर उन्होंने नष्ट कर दिए थे, और इसका जब सवाल पूछा गया तो वो जवाब भी नहीं दे पाए। ईडी ने यह भी दावा किया कि जीओएम की जो बैठक है वो बैठक भी सिर्फ दिखावे के लिए की गई थी, क्योंकि इस बैठक में किसी तरीके की कोई सिफारिश या यूं कहिए कि शराब घोटाले से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई थी, यानी स्पष्ट तौर पर यह पूरा प्री प्लान था। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।